यमुना एक लंबा मैं कहूँ कि एक ऐसा टॉपिक रही है जो चुनाव में और उससे पहले भी सरकारों के लिए एक हॉट टॉपिक रहा है। लेकिन ये जो नई बीजेपी सरकार बनी है, यहाँ अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार बनने के बाद जब प्रधानमंत्री का पहला अभिभाषण हुआ था तो शुरुआत यमुना माता की जय से ही ये शुरुआत हुई थी। और ऐसे में कितने प्रायोरिटी पे बीजेपी सरकार की ये है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर अधिकारियों से चीज़ों को समझते हुए बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्शन प्लान बनाया गया है। दरअसल यमुना को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर कई तरीके के प्लान्स जो हैं वो बनाने की बात की जा रही है। और ऐसे में यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। जो वीडर्स है, जो वो मशीन्स हैं जिनसे यमुना की सफाई करनी है, इस तरीके की 3-4 मशीनों से यमुना की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। ये मशीनें जो लगाई जा रही हैं वो यमुना में तैरते हुए कूड़े से यमुना को मुक्त रखेगी। और इसके बाद अगर ये बात की जाए तो आपको जो दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब आपको तस्वीरों में प्रवेश वर्मा भी नजर आ रहे होंगे जो स्थिति को समझ रहे हैं। यहाँ पूरे एक्शन प्लान की अगर बात की जाए, यमुना एक्शन प्लान की बात की जाए तो यमुना की सफाई जो है वो केवल मोटे तौर पर पानी की सफाई पर ही निर्भर नहीं है। यमुना में नाले पड़ते हैं, बिना ट्रीटेड हुआ पानी पड़ता है। तो पहला प्लान तो ये है कि जो साफ़ सफाई यमुना की जा रही है मोटे तौर पर उसको किया जाए। इसके बाद जो एसटीपी प्लांट्स हैं, जो 8 से 12 ऐसे प्लांट हैं जो कभी एसटीपी प्लांट बने ही नहीं है, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो प्लांट्स को बनाने की बात भी यहाँ पर एक्शन प्लान में की गई है, जिससे कि अनट्रीटेड पानी ना पहुँच सके। और ये कोशिश जो है ये की जाएगी। और यहाँ आप तस्वीरें देखें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यमुना की क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हम सिग्नेचर ब्रिज की तरफ यहाँ से जा रहे हैं। 3 मेजर पॉइंट अगर हम बात करें बीजेपी के, तो ये 3 मेजर पॉइंट अगर हम बात करें यमुना जी के, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिग्नेचर ब्रिज है, आईटीओ ब्रिज है, ओखला ब्रिज है, जो बराज है दरअसल। और वो ये इन तीनों पॉइंट पर आज जो है ये निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यमुना की स्थिति भी आप देख रहे हैं। और हम एक्शन प्लान की बात करते हैं तो पहला तो प्लान ये है कि आप यमुना में मौजूद जो गंदगी है उसको साफ करें। इसके बाद दूसरा प्लान ये है जो एसटीपीज हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करें। और जो एग्जिस्टिंग जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको रिफर्बिश करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा से बनाए जाने की ज़रूरत है। तो उसको लेकर भी यमुना एक्शन प्लान में ये किया गया है। और इसके साथ साथ बहुत माइन्यूट डिटेल की अगर बात करें तो ये भी प्रोविज़न रखा जा रहा है कि घरों से निकलने वाला पानी जो है वो भी अनट्रीटेड यमुना में ना पड़े, यानी कि जो घरों से पानी निकलता है वो भी बिना ट्रीट हुए यमुना नदी में ना गिरे। इसको लेकर एमसीडी से, एनडीएमसी से भी बातचीत चल रही है। अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे ये बाढ़ और सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए यहाँ पर वो समझ रहे हैं यमुना की बेसिक प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं ऑफिसर्स, इसके प्लान्स को लेकर ऑफिसर से लगातार समझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यमुना जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस नई सरकार की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो उसी का अभी देखिए 2 हफ्ते सरकार को बने हुए नहीं हुए, उससे पहले ये विजिट जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज देखिए, मुख्य तौर पर यमुना जो आती है हरियाणा से होती हुई तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से नाले पड़ते हैं उसके बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में एसटीपी प्लांट्स को बनाना और ये मेक श्योर करना कि बिना ट्रीटेड पानी जो है वो यमुना में ना पड़े, ये प्रायोरिटी जो है सरकार इसको प्रायोरिटी वाइज कर रही है। इसके अलावा यमुना को साफ करने की डेडलाइन भी जो है वो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दी गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री समझते हुए यमुना का पूरा मुद्दा। और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, जहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यमुना एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो यमुना को साफ करना केवल दिल्ली से ही संभव नहीं होगा, क्योंकि यमुना और दिल्ली दोनों की अगर बात की जाए तो राज्यों से इंटरकनेक्टेड है। और तो ये भी माना जा रहा था कि गंग नहर को भी कनेक्ट किया जाएगा यमुना के साथ। इसके अलावा हम ये भी बात सुन चुके हैं कि यमुना फ्रंट जिस तरीके से साबरमती फ्रंट बना हुआ है, उसी तर्ज में यमुना के लिए भी ये
तरीके के फ्रंट्स बनाए जाएंगे जहां पर साफ ही यमुना को लोग देख पाएंगे, परिवार के साथ आ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये प्लानिंग में फिलहाल बनी हुई है और ऐसे में बराज जो है बराजों को बनाना और ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रायोरिटी में रहने वाली है। देखिए यमुना की अगर बात की जाए तो यमुना के लिए ये कहा जाता है कि यमुना अगर प्रदूषित है तो उसमें तकरीबन 58% योगदान जो है वो दिल्ली का ही है। इस तरीके के इल्ज़ाम दिल्ली पर जो है वो लगते रहेंगे और ये प्रदूषण हटाना फिलहाल सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो ये फिलहाल बीजेपी सरकार की नजर आ रही है, जहां पर हमने आपको बताया कि लगातार यहां पर काम जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। एलजी की बात हो या अब दिल्ली सरकार की बात हो, यहाँ पर अब जो है ये पूरी प्रायोरिटी जो है वो नज़र आ रही है कि कैसे यमुना को साफ रखा जाए और यहाँ पर जो लोग हैं जो यमुना किनारे रहते हैं उनकी ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा असर इस बात का पड़ता है। ऐसे में जो पूरा प्लान बनाया गया है हम आपको जो बता रहे हैं वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि तय समय में यमुना नदी जो है वो साफ हो जाए और यहाँ के जो जिस दिल्ली में ये ही एक नदी है, ऐसे में जिस तरीके से गुजरात का साबरमती फ्रंट है उसी तर्ज पर इसको तैयार किया जाए। ये तमाम कोशिशें जो हैं फिलहाल देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बेहद अहम नजर आती हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो संबंधित विभाग के मंत्री है वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम उन पॉइंट्स पे जाएंगे जो कि यमुना के लिहाज से दिल्ली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तस्वीरों में आप उनको देख रहे हैं। अब मैं आपको इससे जुड़ी दूसरी एक चीज़ बताती हूँ कि किस तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग भी सरकार जो है वो कर रही है। यमुना की सफाई को लेकर तो हमने बता दिया आपको कि रूट मैप तैयार हो चुका है, एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, इसको साफ करके दिखाएंगे। ये दावा लगातार बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही इससे बिजनेस कैसे ऑपरेट हो ये भी जो है साइड बाय साइड शुरू कर दिया गया है। यानी कि अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी तरफ से टेंडर्स दिए जा चुके हैं कि यमुना के 7-8 किलोमीटर के स्ट्रेच में फेरीज चलाई जाएंगी, क्रूजेस चलाए जाएंगे, जिससे लोग 1 पॉइंट से 1 पॉइंट जो है वो घूम कर आ सके। अब आप देखें, हम जो बात करते हैं कि यमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये बेहतर रहेगा कि यमुना जो है वो साफ रहे। आप देख रहे हैं काफ़ी रिहाइश जो है यमुना के किनारे कच्चे पक्के मकानों में यहाँ पर बनी हुई है और ऐसे में जो लोग हैं खेती करते हैं वो यमुना के इसी पानी से करते हैं, ये भी हमने देखा है। और इसी तरीके की सब्जियां जो है इन्हीं दिल्ली में उगी हुई जो है वो लोग खाते हैं। ये पानी जो है इसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 0 के तकरीबन है। इतना टॉक्सिक पानी है कि जिसमें वन्य जीव जो जल जीव है उनके होने की भी संभावना नहीं रहती है। और ऐसे में हमने अक्सर छठ के दौरान और उसके आसपास देखा है कि कैसे झाग में भरी रहती है, पूरे झाग से भरी रहती है यमुना, और उसको साफ करने का जो काम है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अगर मैं बोलूं। और उसी चैलेंज को यहाँ पर सामने मानते हुए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फिलहाल बीजेपी सरकार दिख रही है जो एक्शन प्लान बना रही है। उनका कहना है एक्शन प्लान पे ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो चुका है और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो 2 लेवल पे ये काम हो रहा है। एक तो ये लेवल कि आप जो यमुना के ऊपर बहता हुआ कूड़ा देखते हैं उसको वीडर मशीन की मदद से जो है वो आप उसको हटा सके। देखिए मशीनें भी है, ये इधर से भी इधर देख रहे हैं आप कि यहाँ से पैसेज को क्लियर करती हुई भी आपको यहाँ पर मशीन नज़र आ रही होगी और इस तरीके से कई मशीनें आपको यमुना में साफ सफाई करती हुई नज़र आ जाएगी। ये एक्शन प्लान के तहत हो रहा है जहाँ पर जो गाद है, जो अनट्रीटेड वाटर है वो पानी में ना पड़े से लेकर जो कूड़ा ऑलरेडी यमुना नदी में ऊपर बहता हुआ नजर आता है उसको साफ करें। यहाँ पर आप देखें सवाल उठा रहे हैं, प्रवेश वर्मा पूछ रहे हैं कि ये मशीन यहाँ पर क्या काम कर रही है और अधिकारी जो है उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरीके से काम करती है और इसका क्या फंक्शन है। ये मशीन यहाँ पर जैसे ही देखने को मिली तो सवाल उन्होंने उठाए हैं और पूछा है कि इससे क्या किया जा रहा है। तो जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 3 तरीके की मशीन जो है ये काम कर रही है यमुना सफाई को लेकर, जिसमें से एक की तस्वीर हमने आपको यहाँ पर दिखाई भी है। और ये पूरा जो एक्शन प्लान है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि यमुना ना केवल एक बार साफ हो बल्कि लगातार साफ बनी रहे, ताकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो अनट्रीटेड वाटर की है। जो बिना ट्रीट हुए पानी जो है वो यमुना में पड़ता है, नाले जो यमुना में पड़ते हैं, तो वो अनट्रीटेड वाटर यमुना में ना पड़े, यमुना की गंदगी को ना बढ़ाए। ये तमाम कोशिशें जो है वो मौजूदा सरकार की तरफ से
यहाँ पर की जा रही है और उसका एक्शन प्लान जो है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आप यमुना की स्थिति में फिर आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है जिसको आप फिलहाल देख रहे हैं। रंग से मैं कहूँ स्मेल से किसी नाले से कम नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसी को साफ करने का बीड़ा जो है वो फिलहाल सरकार ने उठाया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री निरीक्षण करते हुए, और यहाँ से 3 मेजर पॉइंट पर आज जाना है जहां पर माना जा रहा है कि ये मेन पॉइंट यमुना को अगर 3 भागों में स्पेसिफाई किया जाए तो उन तमाम जगहों पर जाएंगे, स्थिति को समझेंगे और उसके बाद क्या एक्शन प्लान है इससे भी मीडिया को रूबरू कराएंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की, और साथ ही बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा जो निरीक्षण करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं।